वचन पर मनन करेंगे और ये सबसे सुंदर समय है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वचन को सुनना हमारे जीवन का सबसे उत्तम भाग है जो हमसे छीना नहीं जाएगा। और इसलिए आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करें। परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। एक बार फिर से हम परमेश्वर की उसी बात को स्मरण करेंगे जो हमने बीते रविवार को परमेश्वर से सुना था। यह हिजकिय्याह की पुस्तक 36 अध्याय और उसके 23 पद में जैसा कि इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से आपके लिए से पढ़ देना चाहता हूं। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि हम कैसे परमेश्वर को अन्य जातियों के बीच में पवित्र ठहरा सकते हैं। परमेश्वर के बड़े नाम को अपवित्र करने वाले हम और आप हैं। और ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने नाम को पवित्र ठहराएगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने उनके बीच में मेरे नाम को पवित्र किया है। परमेश्वर का बड़ा पवित्र नाम जाति जाति में अपवित्र हो गया। आज परमेश्वर के नाम को कोई भी पवित्र नहीं जानता। पवित्र यहोवा परमेश्वर को अन्य जाति लोग पवित्र नहीं मानते। कारण है, अन्य जातियों के बीच में हमने जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया है। अब परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। अन्य जातियों के बीच में और पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराना चाह रहा है। लेकिन इसके लिए वो कहता है कि ये कब होगा? जब परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र ठहरेगा और अन्य जातियां जब देखेंगी कि हमारे जीवन में, हमारे बीच में परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है, तब ये जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये अन्य जातियां लोग कैसे जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर ही पवित्र परमेश्वर है? ये इस प्रकार से जानेंगे कि जब हमारा जीवन एक पवित्र जीवन होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करेगी। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम हमारे जीवन को पवित्र करना है। और यदि वो हमारे अंदर वास करता है तो हम परमेश्वर के एक पवित्र जन कहलाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो लोगों के बीच में अपनी पवित्रता की छाप छोड़ता है। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा राजा
4 अध्याय। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 8 और 9 पद हम पढ़ेंगे। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? दूसरा राजा 4 अध्याय 8 और 9 पद। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। आमीन। आमीन। यहाँ पर एक घटना का वर्णन है। एलीशा सुनेम को गया और वहां पर एक कुलीन स्त्री थी, ऐसा लिखा हुआ है। और उस कुलीन स्त्री ने एलीशा को अपने घर में रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि एलीशा जब जब उधर से जाता था, तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। बहुत दिन तक ऐसा होता रहा। एलीशा उधर से गुजरता, वो स्त्री विनती करती और उसे रोटी खिलाती थी। और यहां पर जो लिखा हुआ कि स्त्री ने विनती करके विवश किया। कितना विनती किया उस स्त्री ने एलीशा को अपने घर में रोटी खाने के लिए। और उसके बाद वो स्त्री क्या कहती है अपने पति से? 9 पद में लिखा हुआ है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर यही बात कह रहा है कि जब हम दूसरों की नजर में एक पवित्र जन होंगे, तब अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का बड़ा नाम पवित्र ठहरेगा। ये सुनेम नीम जाति की स्त्री जो है, वो एलीशा को देखती है। और वो एक दिन की बात नहीं है, ये कई रोज की बात है। ये स्त्री रोज रोज एलीशा को देखा परखा करती थी और पूरी तरह से देखने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। प्यारे भाइयों बहनों, इस स्त्री के समान बहुत से लोगों की निगाहें हमारे ऊपर है। बहुत से लोग हमारे जीवन को देखते हैं, वो हमारे जीवन को परखते हैं, क्या हमारे जीवन में उन्हें पवित्रता दिखती है। यदि उनकी नजरों में हम एक पवित्र जन ठहरेंगे, तब परमेश्वर का नाम उनके बीच में पवित्र ठहरेगा। परमेश्वर यही तो कह रहा है। एलीशा रोज रोज उस स्त्री के घर में आता और वह भोजन करता था। और जब आप आगे पढ़ोगे, स्त्री ने उनके लिए एक कोठरी भी बनवा दी, उसमें खाट मेज भी रख दिया, दीवट भी रख दिया, ताकि जो परमेश्वर का पवित्र जन है जब वहां पर आए, रोटी खाने कोई भी तकलीफ ना होने पाए। क्योंकि वो सुनेम स्त्री और उसके परिवार के बीच में परमेश्वर यहोवा एक पवित्र परमेश्वर ठहरा है। और ये इसलिए होने पाया है क्योंकि एलीशा का जीवन एक पवित्र जीवन था।
एलीशा सुनेम स्त्री को एक पवित्र भक्त जान पड़ती थी। याद रखें, हम दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। हम कुछ भी कहें, कितना भी उपदेश दें, लोग उस उपदेश को भूल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का प्रभाव वो नहीं भूल पाते। एलीशा जहां जहां गया, जिनसे भी मिला, अपनी पवित्रता का प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ गया। दूसरे लोग हमें देखकर क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम परमेश्वर के एक पवित्र जन हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी चीजों को कोई महत्व नहीं है। क्या हम बड़े चतुर हैं, एक अच्छे प्रभावशाली वक्ता है, हमारा बड़ा शानदार व्यक्तित्व है, हम बड़े अच्छे गाने वाले हैं, अच्छे उपदेशक हैं, अच्छे व्यवस्थापक हैं, बहुत धन है, बड़ी झुंड है, बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब कुछ अच्छी बात है, हमारा गुण बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इसी के लिए बुलाए गए हैं? हमारी बुलाहट क्या अच्छे व्यक्तित्व के लिए हुई है? हमारी बुलाहट क्या एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए हुई है? नहीं, हमारी बुलाहट पवित्र होने के लिए हुई है। जब हम पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद देखते हैं, हमें वहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारी बुलाहट मिल जाएगी। कोई इसको पढ़ दे, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारी बुलाहट पवित्र होने के लिए है। पवित्रता हमारे जीवन में अगर होगी, हमारा जीवन परमेश्वर की पहचान बन जाएगा। हम एक अच्छे गायक हो सकते हैं, हम एक अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, हम उपदेशक हो सकते हैं, इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। परंतु क्या हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं? बहुत सी कलीसियाओं में अच्छे गाने वाले, बजाने वाले, अच्छे उपदेशक, अच्छा व्यक्तित्व वाले लोग हैं कि, लेकिन क्या वे सब लोग परमेश्वर के पवित्र जन हैं? आज हमारे लिए यह एलीशा का जीवन इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी एलीशा के समान एक पवित्रता का प्रभाव डालने वाले व्यक्ति बने। हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। याद रखें, हम जैसा बनना चाहते हैं हम वैसा बन जाते हैं। क्या हमारे लिए सब चीजों से बढ़कर पवित्र बनना आवश्यक है? क्या हम सब चीजों से बढ़कर पवित्रता को चाहते हैं, या पवित्रता हमारे लिए कई चीजों के बाद आता है? आज हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारे लिए पवित्रता सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए। परमेश्वर अपने वचन में पत्रस के द्वारा कहता है, जैसा तुम्हारा
बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कभी कभी पवित्र नहीं बनना है, केवल प्रार्थना के समय नहीं, केवल इतवार के दिन नहीं, केवल संगति में नहीं, वरन अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारे चाल चलन जो समाज के बीच में है, अन्य जातियों के बीच में है, हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में है, उन सब के बीच में हमारे चाल चलन में लोगों को पवित्रता दिखनी चाहिए। कई बार हम अपने धार्मिक उच्च शिक्षा पर बड़ी गर्व करते हैं। उच्च शिक्षा होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में पवित्रता का निम्न स्तर लोगों को दिखाई पड़ेगा तो लोग किस प्रकार यीशु मसीह की ओर आकर्षित होंगे। हमारे देश के अंदर बहुत से हिंदू भाई बहन मित्र हैं जिनका नैतिक स्तर बहुत ही ऊंचा है, वो बड़े अपने हिसाब से बहुत ही नैतिकता का जीवन जीते हैं, और हम जो मसीह हैं कई बार उनके आगे छोटे पड़ जाते हैं। कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर आएंगे यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है और पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य काम हमें वरदान देना नहीं बल्कि हमें पवित्र करना है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा कि वो पवित्र है, और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। हम एक हिस्से को और देखना चाहेंगे ताकि हम इस बात को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 10 से 12 पद जरा हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा की भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाएगा। आमीन आमीन। यहां पर यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। ध्यान रखें, परमेश्वर लोगों के नजरों में सिनाई पर्वत पर उतरने वाला है, और तब परमेश्वर आज्ञा देता है मूसा को कि जाकर अपने लोगों को 2 दिन का समय है उसे पवित्र करो। उनसे बोलो कि अपने वस्त्रों को धो लें, अपने आप को पवित्र करें, और तीसरे दिन तक वो तैयार हो जाएं। क्यों? तीसरा दिन यहोवा लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। लोग यहोवा परमेश्वर को पर्वत के ऊपर अपनी आंखों के सामने देखेंगे। वो किस रूप में देखेंगे? आत्मा के रूप में, भुजोल के रूप में,
हम इस घटना को जानते हैं। अब परमेश्वर चाह रहा है कि जब लोग उनके निकट हों, वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है लोगों के सामने उस पर्वत पर उतरे, उस समय कोई भी अपवित्रता वहां पर ना होने पाए। लोगों के पास समय है, वो 2 दिन अपने आप को साफ करें, पवित्र करें, यहां तक कि अपने वस्त्रों को भी शुद्ध करें और तीसरे दिन तक वो तैयार हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए इन बातों पर विचार करेंगे, परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के चरणों में आने से पहले पवित्र हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता। और यहां पर परमेश्वर मूसा को बोलता है कि कल और आज और कल लोगों को 2 दिन में पवित्र करो। इससे पहले कि लोग उस पर्वत के निकट आए जिस पर्वत पर मैं उतरूंगा, लोग अपने आप को पहले पवित्र कर लें और तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। ये तीसरा दिन किस बात को दिखा रहा है? ये तीसरा दिन पुनरुत्थान की भूमि को दिखाता है, मृत्यु से पुनरुत्थान तक। वो जयवंत का समय, वहां मृत्यु नहीं केवल जीवन होता है। और इसलिए तीसरे दिन इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, हम पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर मूसा को बोलता है तुम लोगों को पवित्र करो और तीसरे दिन पर्वत के निकट ले आओ और एक काम करो, जिस पर्वत पर मैं उतरूंगा वो पर्वत पवित्र हो जाएगा। और इसलिए क्या करो, पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधो। मैं आपका ध्यान आज बाड़े की ओर ले जाना चाहता हूं। बाड़ा हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, परमेश्वर पवित्रता के साथ बाड़े को क्यों जोड़ रहा है। परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांधना चाहता है ताकि हम पवित्र होकर के उस बाड़े में रह सकें। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, एक सुवर्णी को नहला धुला करके जब आप घर में रखते हो और मौका पाते ही वो वापस उसी गंदगी में चली जाती है। तो चाहता है कि जब वो हमें पवित्र करे तो हम उस बाड़े के अंदर पवित्रता से रहें। ये बाड़ा क्या है? परमेश्वर ने मूसा को बोला कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधो। अरे इतने बड़े पहाड़ के चारों ओर कैसे बाड़ा बांधा जा सकता है? वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये बाड़ा जो है परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा ही बाड़ा है। और परमेश्वर मूसा को कह रहा है इस पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधो। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पर्वत के चारों बाड़ा बांधने को नहीं बोलता है। वो सोचते हैं कि वहां एक बाड़ा बना दो, उस बाड़े के अंदर लोगों को रख दो ताकि वो पर्वत को ना छुएं। लेकिन ये गलत है। वास्तव में परमेश्वर ने पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधने को बोला था। और इसी में आप देख सकते हो ऐसा ही लिखा हुआ पाया गया है। ये निर्गमन की पुस्तक में जब आप 23 पद को पढ़ते हो, 19 अध्याय का 23 पद, वहां पे लिखा हुआ ऐसा हम पढ़ दे रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधो। इस पर्वत को पवित्रता में रखना है।
लोग जो पवित्र किए गए हैं बाड़े के इस पार रहें और पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधे। और ये बाड़ा किस प्रकार का है? जब आप इसको आगे 12 पद से पढ़ना शुरू करेंगे आपको वो बाड़ा मिल जाएगा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दिया था। यह आज्ञा ही हमारे लिए बाड़ा है। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने जब आदम हवा को रचा तो परमेश्वर ने आदम हवा को अपने स्वरूप में रचा, ऐसा लिखा हुआ है। और परमेश्वर के स्वरूप में बहुत सी बातों के साथ में पवित्रता भी है। परमेश्वर ने आदम हवा को बिल्कुल पवित्रता से रचा, वो बिल्कुल पवित्र थे। और तब इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा के चारों ओर एक बाड़े को बांधा। और वो बाड़ा था आज्ञाकारिता, आज्ञा देना। परमेश्वर ने आज्ञा के द्वारा आदम और हवा की चारों ओर बाड़ा बांधा कि जब तक आदम हवा बाड़े के अंदर रहेंगे वे पवित्र रहेंगे। और यदि वो बाड़े को तोड़कर बाहर निकलते हैं वे अशुद्ध हो जाएंगे, वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि पवित्रता ही जीवन है और अशुद्धता मृत्यु है। हम देख सकते हैं उत्पत्ति 2:17 में जैसे लिखा हुआ था, आप जानते हैं आदम हवा ने जब वो रचे गए अदन की वाटिका में रखा गया, परमेश्वर ने उसके चारों ओर एक बाड़े को बांधा, एक आज्ञा को दिया कि तू भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, जिस दिन तू उसे खाएगा मर जाएगा। मतलब जिस दिन खाएगा तो उस दिन अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्धता मृत्यु को दिखाती है। क्योंकि परमेश्वर की प्रजा पवित्र प्रजा है और इसलिए परमेश्वर की प्रजा को बाड़े के अंदर रहना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने धर्मशास्त्र बाइबल हमें दिया है जो कि आज्ञाओं से भरी हुई है। और ये सारी आज्ञाएं हमारे चारों ओर एक बाड़े का काम करती है जिसके अंदर हम बड़ी पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। याद रखें एलीशा जो परमेश्वर का एक पवित्र भक्त था, एक पवित्र जन था और अन्यजाति स्त्री की नजरों में भी वो एक पवित्र जन था। वो एलीशा 2 राजा 5:16 में कहता है कि मैं उस परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता हूं। वो पवित्र परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता है क्योंकि एलीशा एक पवित्र भक्त था, एक पवित्र जन था और इसलिए वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था। एलीशा एक पवित्र जन था क्योंकि वो परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े के अंदर था। आज इस पुराने नियम के बाड़े का और इन सब बातों का हमारे जीवन से क्या संबंध है? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 6 और 11 पद जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस बात को दिखाया गया है कि ये पुराना नियम हमारे लिए जो जगत के अंतिम युग में रहते हैं एक दृष्टांत की रीति पर है। वो हमारे लिए एक दृष्टांत है। परमेश्वर इस्राएल के इतिहास से हमें चेतावनी देता है और इसलिए पुराना नियम हमारे लिए बहुत ही मुख्य है क्योंकि वो हमारे लिए एक दृष्टांत है। और आज भी हम जब इस घटना को पढ़ रहे हैं हमारे लिए एक दृष्टांत है। परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांधना चाहता है, लेकिन कब? याद रखिए हम तो पाप में जन्म लिए हैं, हम एक पापी मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए,
हम पाप से मुक्त किए गए। जब आप पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 पद पढ़ोगे, वहां पे साफ लिखा हुआ है, पत्रस कहता है हमारा जो निकम्मा चाल चलन बाप दादों के समय से चला आता है, उससे हमारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान चीजों से नहीं, वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। एक बार जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, अपने पापों को मानकर पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं, तब यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर पिता हमारे सारे पापों को हमारे सामने से हटा देता है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञाओं के द्वारा हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांधता है। परमेश्वर हमारे चारों ओर अपने आज्ञाओं के द्वारा एक बाड़ा बांधता है, ताकि अब हम पवित्र हो गए हैं, हम शुद्ध हो गए हैं और उस बाड़े के अंदर पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। याद रखिए, परमेश्वर ने मूसा को बोला, लोगों को पवित्र करो, पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधो, और तब परमेश्वर उस पर्वत पर उतरेगा, उसके सामने होगा, उसके बीच में होगा। हम यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए। अब हमें यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि ये वचन ही हमारे लिए बाड़ा है और हम तभी पवित्रता में रह सकते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमारे हृदय में रह सकते हैं। यदि पवित्रता में रहना है तो बाड़े में रहना है। और बार बार परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर की प्रजा एक पवित्र प्रजा है। पहला पत्रस 2:9 में हम देखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वहां पर भी लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं। हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं। उनके याजक भी पवित्र होना चाहिए, उनकी प्रजा भी पवित्र होना चाहिए, उनका सब कुछ पवित्र होना चाहिए। हम मिलाप वाला तंबू देखते हैं, वाचा का संदूक देखते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, महापवित्र स्थान, वहां कोई भी ऐसे नहीं जा सकता था। महायाजक भी प्रायश्चित का लहू लेकर अपने आप को पवित्र करके उस जगह पर जाता था। अब बड़ा डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए जाते थे, कहीं ऐसा ना हो उसके जीवन में कोई पाप और वो मर जाए। परमेश्वर मूसा को बोलता है, लोगों को पवित्र करो और पर्वत के चारों ओर एक बाड़ा बांधो। लोगों को जाकर बोलो, ये बाड़ा क्या है। परमेश्वर मूसा से कह रहा, तुम ऐसा कहो, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो, पहली आज्ञा, और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। याद रखें, ऐसा ही शब्द परमेश्वर ने आदम हवा को कहा था, जिस दिन तुम फल को खाओगे मर जाओगे। क्योंकि जिस दिन आदम और हवा फल खाएंगे वो बाड़े से बाहर होंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, मृत्यु उसके जीवन में आएगी। और यहां पर भी परमेश्वर कह रहा है, जो कोई पहाड़ को छुए, इस सीमा को छुए या पर्वत पर चढ़े, वो मार डाला जाए। 13 पद में, उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए, पास आ जाए, लेकिन उसकी सीमा को ना छुए। ये बाड़ा है। परमेश्वर की प्रजा एक बाड़े में बंधी हुई है। हम जल्दी से निकालेंगे यिर्मयाह 11 अध्याय, उसका 4 पद कोई पढ़ दे जल्दी से। यिर्मयाह 11 का 4 पढ़ दे इसको। यिर्मयाह 11 का 4, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से
निकालने के समय ये कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। परमेश्वर एक बार फिर से स्मरण दिला रहा है कि जब मैंने अपने लोगों को पाप में मिस्र में से निकाला था, उसमें मैंने ये कहकर एक वाचा बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं सब का पालन करो, तभी तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर की प्रजा पवित्र प्रजा है और वो पवित्रता में तभी बनी रह सकती है जब वो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करे, परमेश्वर की सुने। यही तो बाड़ा है। अब परमेश्वर चाहता है हम उसके बारे में सुरक्षित रहें। वो अपनी एक एक भेड़ों को रोज बाड़े में रखता है, उसकी गिनती रखता है। यदि कम होती है तो मनुष्य का पुत्र ढूंढने जाता है और जब वो मिल जाता है लेकर आता है और उसे फिर से बाड़े में रखता है। इस्राएल के इतिहास से परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि कैसे इस्राएलियों ने बार बार परमेश्वर के बाड़े को तोड़कर बाहर निकले और बार बार परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में भेजा और वे बार बार नाश हो गए। ये जो परमेश्वर बाड़ा बांधता है उसे या तो हम तोड़ सकते हैं या स्वयं परमेश्वर हटा सकता है। आदम हवा ने परमेश्वर के बांधे हुए बाड़े को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा और उस फल को खा लिया। और जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, क्या हो गया? आदम हवा ने देखा वे नंगे हैं, उनका पवित्रता का वस्त्र चला गया। और जैसे ही पवित्रता हटी, उनको अपना नंगापन दिखाई दिया। ये मनुष्य आराम से बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर के बाड़े को तोड़ देता है। परमेश्वर ने बाड़े के अंदर हमें गुलाम बनाकर नहीं रखा। वो चाहता है हम अपनी स्वेच्छा से पवित्रता में परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। यीशु का निर्गमन 19 का 21 से 25 पद में देखें, परमेश्वर मूसा को चेतावनी दे रहा है, बार बार कह रहा है उतर कर जाओ, लोगों को चेतावनी दो, कहीं वो बाड़ा तोड़ कर ना आ जाए। इसको पढ़ दे जल्दी से, निर्गमन 19 21 से 25। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बड़ा बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तो ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाए, ऐसा ना हो कि वे उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। आमीन। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। याजक लोग जो परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर कह रहा वे भी अपने आप को पवित्र करें। याजक है तो ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी परमेश्वर के सामने आ जाओगे। यदि आप ऐसे परमेश्वर के सामने आओगे तो लिखा है कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर झूठ पड़े। मूसा कह रहा है कि रे परमेश्वर, ये लोग
सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। मूसा कह रहा है परमेश्वर ये लोग बाड़ा तोड़कर नहीं आएंगे। लेकिन 24 पद में परमेश्वर उससे फिर कह रहा है अरे उतर तो जा। 21 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे। मूसा अपना तर्क दे रहा है अरे वो लोग नहीं आएंगे, वो बाड़ा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन 24 पद में परमेश्वर फिर से मूसा से कह रहा है अरे तुम मेरी बात मान, उतर तो जा, जाकर लोगों को चेतावनी दे। ऐसा ना हो कि परमेश्वर उन पर टूट पड़े, वो मर जाएं। ये क्या बात है। परमेश्वर जानता है मनुष्य का फितरत क्या है। परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही जब आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा, वो जान गया कि मनुष्य कैसे बाड़ा तोड़ देता है। पूरा पवित्र शास्त्र इस बात से भरा हुआ है कि परमेश्वर के ही लोगों ने बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, बार बार परमेश्वर के द्वारा बनाए गए बाड़ों को तोड़ दिया। याद रखें, हम परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े को तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही बाड़े को तोड़ते हैं हम खुले में आ जाते हैं, पवित्रता हमारे अंदर से चली जाती है, और तब वो शैतान जो दहाड़ने वाले सिंह के समान इस ताक में कब किसको फाड़ खाए, हम उसका आसान शिकार हो जाते हैं। और जैसे हमारे जीवन से पवित्रता जाती है, हमारे जीवन में मृत्यु आ जाती है। यही बात परमेश्वर बार बार मूसा के द्वारा सिखाना चाह रहा है, अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बार बार इस बात को बताना चाह रहा है। यदि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमारा जीवन पवित्रता का जीवन नहीं है, तो हम मृत्यु के साए में हैं। अपने आप को धोखा ना दें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध कर दिए गए हैं। अब जरूरत है यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रहना, यही पवित्रता में रहना है, और इसी प्रकार हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनकर रह सकते हैं। और यदि जब भी हमने इस बाड़े को तोड़ा, हमारी पवित्रता चली जाएगी और हमारे जीवन में मृत्यु आ जाएगा। हम बार बार परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर बार बार हमें पापों से शुद्ध करता है, बार बार बाड़े में रखता है, और हम बार बार बाड़े को तोड़ देते हैं। लेकिन कब तक? परमेश्वर कहता है मनुष्य को उकता देने के समान कहीं तुम मुझे भी उकता दोगे, ऐसा न हो कि देर हो जाए। दूसरी बात, बाड़े को परमेश्वर हटा सकता है। हम अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय 10-12 पद में देखते हैं, शैतान परमेश्वर को बोलता है कि तूने अय्यूब के घर के, उसके परिवार को, उसके जीवन के चारों ओर एक बाड़े को बांधा हुआ है। शैतान कभी भी इस बाड़े को नहीं हटा सकता। यदि हम बाड़े को न तोड़े, शैतान कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तब ही हो सकता है जब परमेश्वर बाड़े को हटाता है। लेकिन जब परमेश्वर बाड़े को हटाए, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, हमारे लिए दुख की बात नहीं है। क्यों? याद रखिए, परमेश्वर जब बाड़े को हटाता है तो यह बात जान लीजिएगा, हमारी परख का समय आ गया है। हमारी परख का समय आ गया है। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने बाड़े को हटाया और शैतान को अनुमति दे दिया, और अय्यूब की परीक्षा हुई, इसकी परख हुई। जब परमेश्वर हमारे जीवन से बाड़े को हटाए और हमारे जीवन में तमाम प्रकार की परीक्षाएं आए, दुख संकट क्लेश आए, तो आप घबराए ना। ये समय हमारे लिए गवाही का समय होता है। ये समय हमारे लिए उत्तम पुनरुत्थान में भागीदार होने का समय होता है। और हम अंतिम 3 पदों को पढ़ के इसको समाप्त करेंगे
कि जब परमेश्वर हमारे जीवन से बाड़े को हटाता है तब पहली बात हमारा बरत का समय होता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 36 पद। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 36 पद। आराम से धीरे धीरे पढ़ दे। याकूब से पहले है, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं। 36 पद, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 36 पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। हमारी परख का समय, बाड़े के अंदर हम सुरक्षित हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर शैतान को अनुमति दे देता है वो हमारी परीक्षा करे, हमारी परख करे। और हम कैसे परखे जाएंगे? ठट्ठों में उड़ाए जाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा, बांधे जाने के द्वारा, कैद में पड़ने के द्वारा। यह हमारी परख का समय है। दूसरी बात, जब हमारे जीवन में ऐसा समय आए तो हमारे लिए ये गवाही का समय है। और हमने बीते कई दिनों से इस बात का अध्ययन किया था। ये लूका अध्याय और उसका 12 और 13 पद जल्दी से यहां पर हम देखेंगे। लूका 21 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दें इसको। 12 और 13 मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। आप सोचते होंगे हम तो बाड़े के अंदर हैं, पवित्रता में हैं, सुरक्षित हैं, फिर हमारे जीवन में ये सब क्यों है? परमेश्वर कई बार हमारे जीवन से इस बाड़े को हटाता है, शैतान को अनुमति देता है, शैतान के सेवकों को अनुमति देता है और वे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव को लाते हैं, हमें बंदीगृह में डालाते हैं, हम राजा हाकिमों के सामने खड़े किए जाते हैं, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, हमारे माता पिता हमें पकड़वाते हैं, यहां तक कि हम में से बहुतों को मरवा डालते हैं। लेकिन 13 पद में लिखा हुआ है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं। और इस इब्रानियों की पत्री में 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका पहला पद में कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है और हम भी उस गवाहों के बड़े बादल का एक हिस्सा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं और यही गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भेजा ताकि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे और उस सामर्थ्य में होकर के और जब ऐसा गवाही का समय आए हमारे जीवन में, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर गवाही दे सकें। जैसे कि अभी हमने इब्रानियों 11 का 35 में भी पढ़ेंगे, वहां पर देखिए लोगों ने अपने जीवन की कैसी गवाही को दिया। ये लोग छुटकारा नहीं चाहे, ये लोग मर जाना पसंद किए क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया था गवाही देने के लिए। और यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हमारे जीवन में जब ये परख का समय आए, हमारे जीवन में जब गवाही का समय आए, उस समय हमें घबराना नहीं है। ऐसे ही समय के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया, उसकी सामर्थ्य दिया गया। जैसे कि प्रेरितों का पहले अध्याय में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यही गवाही की बात हो रही है जो यीशु मसीह ने लूका 21 का 13 में बोला है कि जब हम पकड़वाए जाएं, जेल खानों कैद खानों में डाले जाएं, जब मौत के सामने खड़े हो किए जाएं,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये तुम्हारे लिए गवाही का समय होगा। और इसी के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिलती है ताकि पृथ्वी की छोर तक हम ऐसे समय में प्रभु की गवाही दे सकें। जैसे अभी हमने पढ़ा, लोगों ने मार खाया, मार खाते खाते मर गए, छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि वे उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार होना चाहते हैं। वो उत्तम पुनरुत्थान, वो पहला पुनरुत्थान जो जीवन के लिए है, जो परमेश्वर के राज के लिए है। याद रखिए, यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो हम परमेश्वर के पवित्र जन होना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो उसने हमें सामर्थ दिया है, किस लिए? प्रभु की गवाही देने के लिए। और जब हमारे जीवन में परख का समय आए, गवाही का समय आए, हम गवाही दे सके। जो लोग ऐसे समय में यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, उसका जीवन पवित्र नहीं। और उसके जीवन में यदि पवित्र आत्मा नहीं है, उसका नया जन्म नहीं है, उसका उद्धार नहीं है, वे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। वे अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। याद रखिए, परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराएगा जब हम अन्य जातियों की नजरों में परमेश्वर के पवित्र जन ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के अनुसार बड़ी पवित्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें वैसे ही पवित्र बनाए जैसा वो पवित्र है।